सिरसा में इन दिनों चोर चुस्त दिखाई दे रहे हैं और पुलिस सुस्त दिखाई दे रही है। चोर सर्दी और धुंध के मौसम का जमकर फायदा उठा रहे हैं और पुलिस सर्दी और धुंध के मौसम को देखते हुए आराम फरमाती दिखाई दे रही है, जिसका उदाहरण कल रात देखने को मिला। कल देर रात धुंध का असर काफ़ी देखने को मिल रहा था, जिसके चलते एक चोर बरनाला रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर पर गया और मेडिकल स्टोर के गल्ले से लाखों रुपए से भरा हुआ बैग चोरी करके फरार हो गया। हालांकि मेडिकल संचालक ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन चोर फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जिस जगह ये वारदात हुई है वो जगह पुलिस लाइन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। बरनाला रोड एक पॉश इलाका है, जिस वजह से इस रोड पर अक्सर भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी चोरी की वारदात होना पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। और चोर अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं पुलिस की पकड़ से, चोर अभी तक फिलहाल दूर है। पुलिस इस मामले में नाकाम है, पुलिस की नाकामी साफ जाहिर हो रही है। चोर मेडिकल स्टोर से 5 लाख रुपए की नकदी चुराने में कामयाब हुआ है। मेडिकल संचालक द्वारा शोर मचाए जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई और पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आज ही हरियाणा ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को चोर को जल्द ही गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। अगर पुलिस ने जल्द ही चोर को गिरफ्तार नहीं किया तो आंदोलन की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में चोर को कितनी जल्दी गिरफ्तार कर पाती है। इस मामले में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें चोर का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक चोर तक पहुंचने में नाकामयाब साबित हुई है। ये सिरसा पुलिस के लिए एक बड़ी नाकामयाबी है कि अभी तक 24 घंटे में पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई और व्यापारियों द्वारा पुलिस के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस चोर तक पहुंच पाती है और व्यापारियों को राहत दिला पाती है। मैं मंगत मेडिकोज का प्रोप्राइटर हूँ। बेटा दुकान पे बैठा था। जैसे हम रूटीन में कलेक्शन अपनी इकट्ठी करके मंगल करने के लिए दुकान को जाते हैं, इसने बैग में पेमेंट रखी और हमारा एक भट्ठा है, भट्ठे की पेमेंट हमारे पास आई थी। हमने कल गाड़ी सेल की थी, उसकी पेमेंट भी उस बैग में थी। जब ये पेमेंट इकट्ठी करके बैग में डाल रहा था तो एक लड़का आया, उसने देखा भी इनके पास पेमेंट है। उसने ये ताक करी भी हाँ भी वो आया, तो पहले भी इरादे से ही था, भी लग रहा था भी वो है। उसने 1-2 जगह पे पता लगा भी और भी कार्रवाई की है। तो जब उसने देखा भी इनके पास कैश ज़्यादा है तो उसने कहा भी बेटा भी भैया मेरे को डायपर चाहिए। जब बेटे ने पीछे मुड़ के ऊपर से डायपर तारने लगा तो इसने देखा भी ये तो यहाँ से दे रहा है, तो ये पीछे उसको कहने लगा भी उधर से मेरे को चाहिए। ये उधर डायपर लेने गया तो उसने क्या किया, उसने ताक देखी और जो गले में पड़ा था बैग नीचे वाले दराज में, ऊपर से उसने काउंटर के ऊपर से हाथ डाल के और वो बैग उठाया। और बच्चे ने जब भी उसकी थोड़ी सी हलचल देखी थी, जब ये मुड़ा तो इसने बैग उठाते हुए देखा तो ये पीछे उसके भागा और बैग लेके भाग लिया वो। और बाइक उसने स्टार्ट रखा हुआ था और पेमेंट का जो बैग था लेके भाग गया। कितनी पेमेंट थी? 5 लाख रुपए के करीब पेमेंट थी। क्या मांग करते हैं? हम तो सर यही मांग करते हैं, एक तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, प्रशासन ऐसा कार्रवाई करे। इस तरह की गुंडागर्द लोग हैं जो ये चोरी करने वाले बंदे हैं, उन पे नकेल डाली जाए। सर्दी का मौसम है, क्या आपकी मांग करते हैं कि गश्त बढ़ाई जाए? सर वो तो है ही, ये तो है ही भी ये गश्त बढ़े। देखो ये भी पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती भी हर दुकान के ऊपर पुलिस लग जाए, पर जितनी हो सके तो हम तो यही चाहते हैं भी प्रशासन इस पे गौर करे। और इस तरह की घटना आज मेरे पे है, कल को किसी और पे होगी, तो ऐसे गुंडा तत्व जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसा भी होता है, कई लोगों के पास हथियार भी होता है। अब दुकानदार तो ये नहीं होते भी 4-4, 5-5 बंदे इकट्ठे होते हैं तो एक दुकान पे एक ही आदमी होता है। इस तरह की दुर्घटना कल को और भी बढ़ सकती है।
आज बरनाला रोड पे मंगत मेडिकल हॉल पे कल शाम को एक दुर्घटना हुई है। एक चोर ने आके दुकान पे डाका डाला है, जिसकी वीडियो हमारे पास है। और हम प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, पुलिस वालों से ये अनुरोध करते हैं भी इसकी तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत दोषी को पकड़ा जाए। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों के हित के लिए बनाया है, इसलिए मैं एक वार्निंग दे रहा हूं प्रशासन को भी प्रशासन जल्दी से जल्दी इस व्यापारी की समस्या का हल करे, चोर को पकड़े। ये डकैती है एक प्रकार की, उसने आके डकैती की है और इसका रिजल्ट अगर प्रशासन जल्दी एक्टिव नहीं हुआ तो गलत होगा। क्या कहेंगे 9:30 बजे की रात की घटना है, पूरा बाजार भरा होता है ग्राहकों से, विकलों से, लेकिन फिर भी इसके बाद दरअसल में क्या हुआ, कल शाम को धुंध ज़्यादा थी। धुंध ज़्यादा होने के कारण सारी दुकानें बंद हो गई थी। ये 1-2 दुकानें ही खुली थी, तो उसको मौका मिल गया चोर को, डाकैत को डाका डालने का। उसको पकड़ने का भी कोशिश किया, पीछे भी भागे, लेकिन वो धुंध के कारण निकल गया, इसलिए नहीं पकड़ा गया। कितना कैश ले गए? यहाँ करीब 5 लाख रुपए के आसपास का केस लेके गए हैं टोटल। पुलिस दावा करती है कि रात्रि को गश्त करते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही है। ऐसा है, पुलिस प्रशासन एक्टिव है, लेकिन इतना तो नहीं हो सकता ना अभी जितना भी हर एक दुकान के आगे खड़ा हो। लेकिन फिर भी हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आज शाम तक का इनको टाइम देते हैं कि आज शाम तक उस चोर को पकड़ा जाए, नहीं तो सारे व्यापार मंडल और सारे व्यापारी इस एक आंदोलन के रूप में इसको लेंगे।